इस वक्त की बड़ी खबर बुलंदशहर से आ रही है, जहां बुलंदशहर में दलितों के साथ हो रहे अत्याचार को लेकर समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन। बुलंदशहर जिला कलेक्ट्रेट गेट पर किया जमकर प्रदर्शन में योगी मोदी के खिलाफ जमकर लगाए नारे। सपा कार्यकर्ता ने कहा कि 2027 में सपा की बनेगी सरकार। बुलंदशहर जिला कलेक्ट्रेट गेट पर समाजवादी पार्टी का यहाँ प्रदर्शन जारी है। इसके लिए मेरे साथ जिलाध्यक्ष मौजूद है, जानेंगे क्या किस तरह से जो प्रदर्शन किया जा रहा है, आखिर क्या उनकी मांग है। ये प्रदर्शन जो किया जा रहा है क्या मांग है? देखिए, आज का हाल एक जैसा ज्ञापन है कि जो दलितों पर रोजमर्रा अत्याचार बढ़ रहे हैं, पूरा उत्तर प्रदेश से अभिलंब बाबा साहब के संविधान के साथ जो छेड़छाड़ की जा रही है उसे बंद किया जाए। बाबा साहब की प्रतिमाओं को खंडित किया जा रहा है, इसे रोका जाए। और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सांसद रामजी लाल सुमन जी पर जिस तरीके से करनी सेना द्वारा हमला किया गया उनके आवाज़ में 27 अप्रैल को पुनेरा में दलित परिवार को कुचल दिया जाता थार से सामंतवादी लोगों द्वारा। वहाँ वो आ रहे थे, एक डेलीगेशन आ रहा था, उन्हें गभाना पर रोका गया, उनके काफिले पर हमला किया गया। हमले में कई लोगों को गंभीर चोटें आई, कई गाड़ी क्षतिग्रस्त हुआ। तो हमारी मांग है कि रामजी लाल सुमन जी को विलम्ब सुरक्षा मुहैया कराई जाए और जो दलितों का उत्पीड़न है इसे समाजवादी पार्टी किसी के भी उत्पीड़न ओबीसी हो, आदिवासी हो, दलित हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, इसे बर्दाश्त नहीं करेगी, इसे बर्दाश्त नहीं करेगी और इसकी आवाज़ आएगी। समाजवादी पार्टी हमेशा उन मजलूमों के साथ, उन पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। मजबूती किसान की तरह उनकी लड़ाई हर मोर्चे पर लड़ी जाएगी, संसद से लेकर विधानसभा तक, विधानसभा से लेकर सड़क। तो लाल जी के ऊपर हमला किया जाए, हमें कोई जानकारी नहीं, मतलब रखा गया है। और जो घटना ये दर्शा रहे हैं अरनिया में हुई है, वो अरनिया तक रामजी लाल सुमन जी का काफिला आया ही है। वो तो गभाना पे ही रोक दिए गए, गभाना से बाहर हो गए। समाजवादी पार्टी के लोग नहीं लगते, वो शासन कोई दिक्कत नहीं है। और आपके चैनल के माध्यम से साथ साथ एक और बधाई एक कार्यकर्ताओं को मैंने दी है और मीटिंग में भी दी है जब सभा हो रही थी। और आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि एक मांग समाजवादियों को बहुत पुरानी थी। जब सोशलिस्ट पार्टी थी तो नारा लगता था संतोषा ने बाजीगार पिछले भागवतों में साथ। आज वो नारा साकार होने जा रहा है कि सोचे मुलायम सिंह यादव जी से लेकर यूपीए गवर्नमेंट से लेकर बीजेपी सरकार से हमारी ये मांग थी कि जातिगत जनगणना कराई जाए। कल सरकार इस पर चुकी है और सरकार ने ये वादा किया है कि जातिगत जनगणना कराएंगे। ये समाजवादियों की जीत हुई है। माननीय अखिलेश यादव जी जो पीढ़ी के जनक है उनकी जीत है। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी को आज एक समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता अपनी भावभूत श्रद्धांजलि अर्पित करता है कि नेताजी के संघर्ष और अथक प्रयासों से जो जनगणना की मांग उठाई गई थी, आज केंद्र सरकार मजबूर कर दिया हमारे 37 सांसदों ने और उत्तर प्रदेश की जनता ने, जिसने 37 सांसद जिता के भेजे कि वो सरकार जीती है और जातिगत जनगणना कराने पर राजी हुई है। देखा जा रहा है कि भाजपा के मंत्री ने सुमन लाल जी के खिलाफ एक अवैध टिप्पणी की है कि ये मुगलों की औलाद है, उसके लिए। देखिए, जो बहुत छोटी सोच के लोग होते हैं वो पता नहीं क्या क्या करते हैं। यही उन्होंने अगर अवैध जो टिप्पणी की है किसी ऊंची जात के खिलाफ की होती तो उन्हें पता लग जाता, क्योंकि दलित के खिलाफ टिप्पणी करना बहुत आसान हो गया है। दलितों को ये लोग ऐसे समझ रहे हैं कि दलित इस देश के नहीं है। 75 साल की आज़ादी के बाद भी अगर दलित का बेटा घोड़ी नहीं चढ़ेगा, दलित मूठ नहीं रखेगा, दलित पक्का मकान नहीं बनाएगा, दलित 4 व्हीलर में नहीं चलेगा, तो फिर काहे की आज़ादी? काहे बाबा साहब ने ये देश आज़ाद करा? काहे बाबा साहब ने संविधान दिया? क्यों महात्मा ज्योतिबा फुले ने यहाँ शिक्षा का अलग जगाया? जिन्हें बाबा साहब अपना गुरु मानते थे, आज उन्हीं के बताए रास्ते पर, उन्हीं के सिद्धांतों को, उन्हीं के मिशन को आगे बढ़ाने का काम पीढ़ी जननायक माननीय अखिलेश यादव कर रहे हैं। और सुमन रामजी लाल सुमन हो या समाजवादी पार्टी के सारे नेता कार्यकर्ता बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इससे इनके पेट में दर्द हो रहा है, जिसे पीढ़ी आ रहा है 27 में, इनकी मिठाई तय है। देखा जा रहा है कि कल जो है एक डेलीगेशन जो कांग्रेस का उसे मिलने दिया और आपको क्यों रोका जा रहा है? रामजी लाल में ऐसा क्या? नहीं, हमारा डेलीगेशन आया, रामजी लाल सुमन जी के अलावा आया। रामजी लाल सुमन जी से उन्हें इतना खौफ है कि रामजी लाल सुमन जहाँ जाएंगे दलित उनके पीछे खड़ा हो जाएगा। लेकिन दलित बहुत जागरूक कौम है। सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से दलितों को ये जानकारी है कि हमारे नेता को नहीं आने दिया गया। दलित समाजवादी पार्टी और पीडीए के साथ है और 27 में दलितों के बल पर, पिछड़ों के बल पर, आदिवासियों के बल पर इन्हें सत्ता से बाहर करेंगे। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष मधु बली थे, इनका साफ तौर पर कहना है कि आने वाले 2027 में दलित पिछड़ा वर्ग की जो ये आवाज़ उठाने इसी को लेकर जो है समाज
समाजवादी पार्टी एक बार सत्ता में आएगी, सरकार बनाएगी और समाजवादी पार्टी के जो 37 सांसद उनके डर से जो है जाति जनगणना कराई जा रही थी उस पर कहीं न कहीं रोक लगी है। मैं अपने सहयोगी साना खान के साथ वसीम सिद्दीकी तेजबाजी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है, क्या मंत्री ने बयान दिया अच्छा काम किया। अरे रघुराज जी, मंत्री का काम होता है व्यवस्था बनाना, मंत्री का काम होता है कि कोई घटना हिंसा के खिलाफ और तुम बयान दे रहे हो। छोटा ठाकुर बड़े ठाकुर के कहने पे बयान दे रहा है। ये समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के साथ है और ये करनी वरनी सेना, कान खोल के सुन लेने वाली सेना, ये गुजर सेना, और इनके सम्मान में रहेगी, दलितों के सम्मान में रहेगी। और जो जनगणना आज इन्होंने केंद्र की सरकार ने जारी किया है, ये समाजवादी मांग थी और जनगणना होगी 85 और 15 की लड़ाई। और समाजवादी का नारा है कि जब जब शोषित वंचितों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, समाजवादी के साथ बड़ी मजबूती से खड़ी रहेगी, चाहे कोई भी कुछ कुर्बानी देगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के इशारे पर सामंतवादी ताकत द्वारा लगातार और समाजवादी हमेशा कभी हमले किए जा रहे हैं। रामजीलाल सुमन जी ने एक दलित परिवार से मिलने के लिए बुलंदशहर की भूमि बना रहे थे, गाँव के अंदर एक दलित पर हमला करके उसकी हत्या होगी, अपराधी अभी नहीं घूम रहे हैं। लेकिन एक ऐसा है कि समाजवादी पार्टी के जो हम कहना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से, यदि हमारे नेता यदि हमारे नेता की तरफ या समाजवादी पार्टी के किसी नेता की तरफ करनी सेना ने, युद्ध सेना ने या सामाजिक तत्वों ने उंगली उठा दी, उनकी आंखें निकालने का काम करेंगे, उन हाथों का काम। समाजवादी पार्टी बंटवारे की बात करती है, समाजवादी पार्टी जोड़ने की बात करती है। हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने जाति जनगणना की ब्रिगेड राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आज समाजवादी पार्टी के नेता श्री अखिलेश यादव जी के आह्वान पर जिस तरह उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार के पिछड़े दलितों पर हमले हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, छोटी छोटी बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, कई मुद्दों को लेकर आज बुलंदशहर कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन किया गया। इस धरना प्रदर्शन का पूरे प्रदेश में सिर्फ एक ही आह्वान है कि सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है और देखना बाजुओं में कितनी ताकत है। कहने का मतलब यह है, जिस तरह उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार दलितों पर पीड़न बढ़ रहा है, संविधान को हमारे नेता रामजीलाल सुमन जी एक दलित हत्या हो गई सामंतवादियों के द्वारा, लेकिन हमारे नेता रामजीलाल सुमन पर हमला करने का काम देखो बुलंदशहर की भूमि पर किया। वो किसके इशारे में किया? योगी जी के इशारे में किया। आज इस चैनल के माध्यम से कान खोल के सुन लो, यदि हमारे नेता अखिलेश यादव जी की तरफ एक आंख भी उठ गई, कसम खाते भूमि से उस आंख को निकालने का काम करेंगे। हम समाजवादी लोग हैं, हम बंटवारे की बात नहीं करते, हम जोड़ने की बात करते हैं। बता देना इस नाकारी निकम्मी भूखी नंगी कंगनी सरकार को उत्तर प्रदेश से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी के लाखों कार्यकर्ता आज पूरे उत्तर प्रदेश में अपनी बहन बेटियों के सम्मान में, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान के सम्मान में, पिछड़े दलितों के सम्मान में सड़कों पर प्रदर्शन करने का काम करेंगे। प्रदर्शन इसलिए किया जाता है जब अधिकारी नाकारे निकम्मे हो जाते हैं, उन अपराधियों पर मुकदमे दर्ज नहीं हुए, उल्टा समाजवादी साजिश पर